हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं व्हाट इज़ कर्व। देखो सीजी है, सीजी में हमारा क्या होता है, हम कर्व को यूज़ करते हैं। तो अब देखो कर्व होता क्या है। सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि जैसे हमने पॉइंट्स लिए हैं, तो अगर हम इस पॉइंट्स को जोड़ रहे हैं आपस में, तो ये क्या बन रहा है, ये एक तरह से कर्व बन रहा है। अगर हम दो ही पॉइंट लेंगे तो दो पॉइंट को आपस में जोड़ते हैं तो हम ये लाइन तो बन रही है, बट इसे मैथमेटिकली हम क्या बोल सकते हैं कि ये कर्व भी है हमारा, कि जो आपस में जुड़ रहा है। तो वो कॉन्टिन्यूसली जुड़ेगा, कि जैसे अगर हमने पेन स्टार्ट करा और पेन आपका जो भी कंप्लीट करके लास्ट में पहुँचे, ये कर्व है। अगर मैं इसे बोलती हूँ कि ये भी कर्व है, अगर इसको हम ऐसे करके बोल रहे हैं तो ये भी कर्व है। यानी एक जो क्लोज्ड सर्कल बन रहा है पेन को बिना उठाए, दैट इज़ द कर्व। तो आपका क्या है कि हम जैसे अब ये लाइन है, ये लाइन से मिला करके एक दूसरे को कर रहे हैं, बट लेकिन यहाँ से क्या है, कॉन्टिन्यूसली हो रहा है हमारा, तो इसे हम कर्व बोल देंगे। कि इस तरह से हमारा ये भी कर्व है, ये भी कर्व है, कुछ भी कोई भी डायरेक्शन में हमारा, ये जैसे हमने ये इसको ले लिया, ये भी हमारा एक कर्व है, कि जो हमारा स्टार्ट यहाँ से हुआ फिर एंड यहाँ पे हो गया, तो ये हमारे कर्व हैं। अब इसमें देखते हैं कि कर्व की रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है। देखो कर्व की रिप्रेजेंटेशन के लिए हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कर्व। देखो ये 3 टाइप्स के होते हैं। 3 टाइप्स में हम क्या करेंगे, एक होगा हमारा एक्सप्लिसिट फॉर्म, दूसरा होगा हमारा इम्प्लिसिट फॉर्म और थर्ड होगा पैरामेट्रिक फॉर्म होगा। तो देखो इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट फॉर्म जो होता है ना, वो एक्चुअली क्या होता है कि जिसमें हमारी एक चीज़ दूसरी पर डिपेंड करेगी। जैसे सपोज़ मैं ये लेती हूँ कि अगर मैंने ये ले लिया, तो यानी जो ये x है, x तो हमारा क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। ये क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। और y क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। लेकिन यहाँ पर हम x को किससे शो कर रहे हैं, इससे शो कर रहे हैं, तो ये हमारी आ जाती है इस तरह से एक्सप्लिसिट फॉर्म आ जाती है। अगर मैं इम्प्लिसिट की बात करती हूँ तो इम्प्लिसिट में हमारी क्या आ जाती है, जैसे एक फंक्शन हमने ले लिया कि एक्स वाई फंक्शन इक्वल टू 0, जैसे सर्कल की इक्वेशन होती है हमारी, क्या होती है, ये होती है इक्वेशन। तो इस तरह की अगर हम फॉर्म को यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें अगर हमारे को सपोज़ x को निकालना है या हमारे को y को कैलकुलेट करना है, तो हम कैसे करेंगे, इसमें क्या आ जाएगा, x इक्वल टू क्या आ जाएगा, r² माइनस y² स्क्वायर रूट प्लस माइनस। तो या तो इसकी वैल्यू प्लस में आएगी और या फिर वैल्यू क्या आएगी, माइनस में आएगी। तो ये भी क्या हो जाएगा, डिफ़िकल्ट हो जाएगा, है ना। इसलिए हम इसमें क्या यूज़ करते हैं, जब हम कर्व को यूज़ कर रहे होते हैं तो कर्व में हम पैरामेट्रिक फॉर्म को यूज़ करते हैं। जो कि पैरामेट्रिक फॉर्म, देखो हमने पीछे जो अभी एल्गोरिथम पढ़ी थी लास्ट टाइम, उसमें भी हमने पैरामेट्रिक फॉर्म को यूज़ करा था, तो उसी तरीके से हम इसमें भी यूज़ करते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म। तो अब पैरामेट्रिक फॉर्म के लिए हमारी क्या आ जाता है, देखो यहाँ से आ जाती है f(x) u, इस तरह से। फिर y के लिए हमारी फंक्शन में ये u, देन z के लिए अगर हम कर रहे हैं तो ये इस तरह से ये आ जाता है। तो ये क्या है, जिसमें कि u क्या है हमारे पास में, पैरामीटर है। u क्या है हमारा, पैरामीटर। तो अगर हम इस टर्म्स को यूज़ करते हैं, तो इस टर्म्स को यूज़ करने से क्या होता है, हमारी क्या जो आगे फर्दर कैलकुलेशन होती है ना, वो हमारी ईजी हो जाती है। फर्दर कैलकुलेशन काफ़ी ईजी है। जैसे हमने साइरस बैक थे ना, साइरस बैक में था ना हमारा कि हमने एक पॉइंट से स्टार्ट करा और फिर दूसरे पॉइंट पे पहुंचे। यहाँ पे हमने क्या लिया था, t इक्वल टू 0 लिया था, ये t इक्वल टू 1। तो सेम वही कंडीशन हम क्या करते हैं, हम इसमें भी यूज़ करते हैं जब हमारे को इसमें कैलकुलेशन कर रहे होते हैं। तो इसी में आप देखो जो नेक्स्ट हमारा रहता है वो हमारा पैरामेट्रिक कर्व आते हैं। पैरामेट्रिक कर्व का कैसे रहेगा हमारा, ये देखो जैसे अब हमने इसमें लिया ये पैरामेट्रिक कर्व। अब पैरामेट्रिक कर्व कैसे होते हैं, देखो जैसे अभी मैंने x लिखा था, हमने यहाँ से fx u करा था, तो इसमें हमने क्या करा, x को ही हम कैलकुलेट कर रहे हैं बाय यूजिंग x। तो इसी तरीके से हम इसमें पैरामेट्रिक कर्व को सॉल्व करते हैं। तो इसमें आता है हमारा, एक होता है ये पीस वाइज,
पीस वाइज लीनियर कर्व होता है। पीस वाइज लीनियर कर्व कैसे होता है कि जैसे ये पॉइंट्स हैं आपके, है ना, यहाँ से ये पॉइंट्स है, तो अगर आपने इसको कनेक्ट करा, ये इसको कनेक्ट करा, फिर ये करा, ये कर, देखो ये कर्व तो बना है, लेकिन कैसे करा है, हमने ज्वाइंट कर करके करा है, कंटिन्यूसली नहीं है ये। यहाँ से क्या होगा, हमारा एक तरह से लीनियर फॉर्म में होगा। लीनियर फॉर्म की इक्वेशन क्या हो जाती है, लाइन की जैसे होते हैं ना, एम एक्स प्लस सी, ये लिखते हैं ना, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यानी जो हमारा ये एक तरह से क्या हो गया, एक्सप्लिसिट फंक्शन हो गया। एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या है कि ये तो हमारा इंडिपेंडेंट है, बट y किस पर डिपेंड कर रहा है, y इज डिपेंडेंट ऑन द x फंक्शन। तो यहाँ से हमारा ये आ जाता है पीस वाइज लीनियर इक्वेशन। अब इसमें क्या होता है, लेकिन CG में तो हमारी बहुत कॉम्प्लेक्स जो होती है ना, वो हम कर्व्स यूज़ करते हैं, कभी ऐसा यूज़ कर लिया, कोई कर्व ये यूज़ करा, है ना, ऐसा यूज़ करा, तो ये इतनी सारे जो होते हैं ना, इसमें क्या होता है, हमारे को बैंड की रिक्वायरमेंट होती है कि हमारा इस तरह से ये क्या होता है कि इस तरह से घूम रहा है तो कंटिन्यूसली जा रहा है, तो उसमें हम क्या रहते हैं, पीस वाइज पॉलिनोमियल कर्व, उसे क्या बोल देते हैं हम, पीस वाइज पॉलिनोमियल कर्व, ये बोल देते हैं इसको हम। ठीक है, इसमें क्या होता है हमारा, इसमें हम ना ले लेते हैं जैसे कि स्क्वायर में, क्यूब में, इस तरह की फॉर्म में जो है हम इक्वेशन को यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ करते हैं कि जैसे हमने ऐसे यूज़ कर दिया, फिर ये वाली यूज़ करी, 5 है या x की पावर 6 है, x की पावर 4 है, तो इस तरह की इक्वेशन हम यूज़ करते हैं। जैसे हमने क्या यूज़ करी, x4 प्लस x2 प्लस 7, है ना, ये इक्वेशन यूज़ करें। इसमें क्या है, इसमें देखो इसकी जो पावर 4 है, दैट मीन्स इसकी क्या डिग्री हम ले लेते हैं, डिग्री इक्वल टू 4 है। जब हमारी डिग्री अगर 4 होगी तो यानी उसमें जो हम पॉइंट्स कंसीडर कर रहे हैं ना, कर्व के पॉइंट्स होंगे 5। अगर डिग्री 4 है तो पॉइंट्स कितने होंगे, सॉरी ये है पॉइंट्स कितने होंगे 4, यानी डिग्री से एक ज़्यादा जो है वो पॉइंट्स होंगे। यानी अगर हमने 4 पॉइंट्स यूज़ करें, सपोज हम, क्योंकि इसमें ना क्यूबिक इक्वेशन को यूज़ करते हैं, वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहती है और ईजी भी पड़ती है, तो सभी जगह आप देखोगे तो क्यूबिक को यूज़ करा है। तो यानी डिग्री अगर हम क्यूबिक ले रहे हैं यानी 3 ले रहे हैं, तो पॉइंट्स कितने आ जाएंगे, 3 + 1, पॉइंट्स कितने होंगे 4, यानी इस तरह से इसे हम बोल देंगे, इस तरह से इक्वेशन जो बनती है हमारी, दैट यही हम यूज़ करते हैं कि इस तरह से कर्व बनाते हैं। तो मोस्टली हम इसमें जो यूज़ करेंगे ना, वो हम पॉइंट या तो 4 का यूज़ कर लेंगे या 5 का यूज़ करेंगे, क्योंकि अगर ज़्यादा हम पॉइंट्स को यूज़ करते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स यूज़ कर लेते हैं, तो क्या होता है हमारी इक्वेशन जो होती है ना वो कॉम्प्लेक्स हो जाती है। सपोज x की पावर 12 में इक्वेशन आ रही है, x की पावर 18 में इक्वेशन आ रही है, यानी पॉइंट्स अगर हमारे 18 पॉइंट्स हैं, तो यानी इक्वेशन भी तो हमारी x की पावर 18 में आएगी, तो वो क्या हो जाएगा कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो हम कोशिश करते हैं कि हम ना 4 पॉइंट्स कंसीडर करके और 3 की डिग्री ले लें, या फिर 5 पॉइंट्स कंसीडर करें और डिग्री कितनी आ जाएगी, 4 की आ जाएगी। तो इस तरह से हम कंसीडर करके इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो अब देखो इसमें आगे हम देखते हैं कि जैसे हम इक्वेशन कैसे लिखते हैं। जैसे हम पैरामेट्रिक फॉर्म में इक्वेशन लिखते हैं तो ये आ जाती है हमारी, देखो जैसे हमने ये लिखा है ना, क्यू यू अगर हम लिख रहे हैं तो इसमें आ जाएगी ये एक्स यू, 3D है अगर हमारा, तो फिर वाई यू और जेड यू, ये 3 इक्वेशन आती है। अब एक्स यू को हम कैसे लिख सकते हैं, ए एक्स यू क्यूब प्लस बी एक्स यू स्क्वायर प्लस सी एक्स यू प्लस dx, ये जो हमारी इक्वेशन होती थी उसी में हमने सिर्फ इसकी वैल्यू को पुट कर दिया। अब जैसे यहाँ से होती थी हमारी ये वाई यू को अगर हम कंसीडर कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा, ए वाई यू क्यूब प्लस ए वाई यू स्क्वायर प्लस सी वाई यू प्लस डी वाई। इसी तरीके से जेड यू की आ जाएगी, क्या होगी, ए जेड यू क्यूब प्लस ए जेड हो गया, ये आ जाएगा बी, ये बी है, ये बी जेड यू स्क्वायर प्लस सी जेड यू प्लस
dz। तो इस तरह से हमारी ये इक्वेशन आती हैं। तो अब ये जो इक्वेशन है ना हमारी, यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, इसको अगर हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं, देखो इसको अगर हमने, ये इक्वेशन हमारे पास में तीनों की आ गई, 3D के लिए है अगर, तो हमने यहाँ से तीनों की इक्वेशन लिख ली। अब इसको हमने सेपरेट करना है, सेपरेट करना है तो देखो ये क्या आ जाएगा, इसको हम p ले लेते हैं, ये इसको लिया हमने, ये u क्यूब अलग कर दिया, ये है यहाँ से 2 और ये 1, और यहाँ से इसको ले लेते हैं c, ये इक्वल टू c, c इक्वल टू क्या है, देखो यहाँ से x y z तीनों की इक्वेशन निकाल देते हैं। ये क्या थी, ax by सॉरी मैं bx cx एंड dx, यहाँ से आ जाएगी ay by cy एंड dy, यहाँ से आ जाएगी az bz cz एंड dz। ये दोनों की इक्वेशन हमारी इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। अब हमारी क्या आती है, जो पैरामेट्रिक फॉर्म में जो इक्वेशन आती है ना, दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, यानी इसमें क्या आ जाएगा, इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन, यानी यहाँ से आ जाएगा u क्यूब u ट्यूब सॉरी u स्क्वायर, देन u एंड 1, और यहाँ से इसको लिखा हमने ax bx cx dx, ay by cy dy, az bz cz एंड dz। ये अब इसको हम कुछ भी, इसको नाम भी दे सकते हैं कि सपोज इसको हमने लिख दिया कि इसको p इक्वल टू लिखा है तो ये t ले लेते हैं, इसको हम ले लेते हैं c, क्योंकि इसी को हम, ये जो मैट्रिक्स फॉर्म है ना, यही हम आगे यूज़ करेंगे अपने, जब हम दूसरी जो एल्गोरिथम्स पढ़ेंगे उसमें हम इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, अब देखो इसमें जो आगे आएगा हमारा, वो क्या आएगा हमारा, अभी जो पैरामेट्रिक एंड ज्योमेट्रिक कंटिन्यूटी, वो अभी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अभी इसका ये जो बेसिक है ये मैंने इसमें आपको समझा दिया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।